फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये जो भी संख्याएं दी हुई है उन्हें हमें व्यक्त करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है, तो इसके पहले कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आइए देखते हैं। एक बेसिक प्रमेय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है अंकगणित का, उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रमेय है, प्रमेय 1.2। इसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी कहा जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल यूनिक होता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो हमारा बुक में दिया हुआ है उसी का उदाहरण हम लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है 140। अब ये एक भाज्य संख्या है और इसे एक अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह आने वाले किसी भी क्रम के बिना अद्वितीय होगा। ठीक है, तो चलिए इसका गुणनखंड हम करते हैं। तो 140 है, अगर हम इसको तोड़ते जाएं तो ये हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ पे 140 है तो इसे हम 2 से पहले भाग देंगे। उसके बाद हमारा आता है 140 है तो इसको 2 से भाग देंगे तो 70 आएगा। 70 को भी 2 से भाग दे सकते हैं तो 35 आएगा। अब इसके बाद ये 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा तो 5 से देते हैं तो यहाँ पे आएगा 7 × 5 = 35। ठीक है, तो 140 को फाइनली हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसको हम 2 × 5 × 7 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये एक अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम क्रम बदल भी दें, जैसे मान लीजिए 5 को पहले हम रख दें, 2 को बाद में रख दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये भी वही है जो कि यहाँ पे ये है। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, ये क्रम इसमें मायने नहीं रखता है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है उसे इस प्रकार हमें बनाना था। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 156। ठीक है, तो इसे भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए इसे हमें तोड़ना पड़ेगा, 156 इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए इसमें ध्यान रखना है कि पहले हम इसे 2 से तोड़ेंगे। ठीक है, फिर 3 से तोड़ेंगे, फिर 5 से तोड़ेंगे, उसके बाद 7 से तोड़ेंगे, उसके बाद 11, उसके बाद 13, और इसी तरह यह अभाज्य संख्याओं के रूप में चलता जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसे 2 से देखते हैं। अगर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से नहीं तो 5। ठीक है, 5 से भी नहीं जाएगा तो 7, 7 से नहीं तो 11, 11 से नहीं तो 13, उसके बाद फिर हमारा आएगा 17, 17 के बाद 21, 21 के बाद 21 नहीं आएगा, 21 उसके आगे 23 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बढ़ना है। तो 2 से जा रहा है तो इसको हम तोड़ते हैं। तो यहाँ 15 है तो 7 दूनी 14, यहाँ बचा 1 और 6 16, 8 दूनी 16। फिर ये 2 से जाएगा। ठीक है, तो इसको हम तोड़ते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1 और 8 18, तो 9 दूनी 18। देखिए यहाँ लास्ट में 9 है तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, इसलिए हम इसे 3 से देखते हैं। तो 3 से ही चल जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 13, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार ये जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आप खुद ही बनाइए, बहुत ही इजी है। अगर आपको ज़रा भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। इसमें लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है कि नहीं। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन है हमारा 26 एंड 91, 26 और 91। तो हमें इसका पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंडन करेंगे। तो 26 का गुणनखंडन करेंगे तो हमारा आएगा 2 और 13, यानी 13 दूनी 26, ठीक है। और 91 का करेंगे तो हमारा आएगा ये 2 से जाएगा नहीं, देखिए 2 से जाएगा नहीं, और 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं, 7। तो 13 सत्ते 91 होता है। तो यहाँ पे होगा 7 गुने 13। अब ये हमारा गुणनखंडन हो गया। अब इसमें से एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। एचसीएफ देखिए, इन दोनों में एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समवर्तक। इन दोनों में कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों में कॉमन है, मतलब इन दोनों में प्रेजेंट है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 13 जो है वो दोनों में है, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 13, ठीक है। अब एलसीएम इसका कैसे फाइंड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो भी संख्या है इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, उसको पहले लिख लेना है। तो इन दोनों में कौन सी संख्याएं है जो कॉमन है, तो इन दोनों में 13 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो भी बाकी बचे हुए संख्याएं हैं उन सबको लिख लेना है। तो 13 यहाँ पे लिखा गया, उसके बाद 2 बचा इसमें और 7 बचा, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब इनको गुना करना है हमें, तो 13 दूनी 26 और 26 को फिर गुना करना है 7 से। तो 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो इसका आंसर आता है 182, सॉरी 182, ठीक है। ये हमारा आंसर है इसका एलसीएम। अब इसी प्रकार हमें दूसरा भी सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। तो इसमें है 510 और 92। तो पहला जो है इसका हम गुणनखंडन करते हैं 510 का। तो 510 का होगा, पहले 2 से हम भाग देते हैं, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा 1 और 1 11, तो 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर 11 में से 10 गया तो 1 बचा, 1 और 0 तो बचा 5, ठीक है। 5 दूनी 10। उसके बाद देखिए ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, और 3 से भी 5 दूनी 5 माई 10, 10 और 2 12, 2 से चल जाएगा, सॉरी 3 से चल जाएगा। तो 8 त्रिक 24, यहाँ बचा 1 और 5 15, 3 बचे 15। उसके बाद 8 5 13, तो ये 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देते हैं, तो सॉरी उसके बाद 5 से देते हैं तो 5 एकम 5, यहाँ बचा 3 और 5 35, 7 बचे 35। तो 510 बराबर हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, राइट। अब 92 का भी हम गुणनखंडन करते हैं। तो 92 का हमारा होगा, 2 से देखते हैं, पहले 2 से जाएगा तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। उसके बाद 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 इसका नहीं जाएगा, तो इसका होगा 2 गुना 23 बराबर 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 2 बार है यहाँ पे, गुना 23, राइट। अब इसमें एचसीएफ कैसे निकालना है। एचसीएफ देखिए, इसमें कौन सी
ऐसी संख्या है जो इन दोनों में कॉमन है, वह सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। पहला है कि 2, इन दोनों में मिल गया 2, 1 2, ठीक है। और दूसरा 2 नहीं मिला, तो इस पहला 2 मिल गया। 3, 3 नहीं है इसमें, इसमें है, इसमें नहीं है। 5 भी इसमें नहीं है, मतलब दोनों में रहना चाहिए। तो सिर्फ 2 ही है ऐसी संख्या जो इन दोनों में है। ठीक है, तो ये 2 हो गया एचसीएफ हमारा। और एलसीएम कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। एलसीएम इसमें क्या करना है, सबसे पहले वो संख्या लिखना है हमें जो इन दोनों में है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन है, तो ये 2 है। ठीक है, और बाकी जो भी संख्याएं बची हुई है उसे भी हमें लिख लेना है। तो 2 हमारा हो गया ऑलरेडी। उसके बाद इसमें 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा। ठीक है, और इसमें आके इसमें आएंगे तो इसमें फिर बचा, देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर में से एक 2 तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, तो ये दूसरा 2 यहाँ पे लिखाएंगे। उसके बाद है 23। अब अगर हम इसका गुणनफल निकालेंगे तो इसका होगा 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60। ठीक है, यानी कि 60 गुना 17, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर हम 23 से गुना करेंगे। इन दोनों का गुणनफल आता है 1020, और 1020 को फिर हम 23 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 23,460। तो ये हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, आई होप आप ये एलसीएम का और एचसीएफ का कंसेप्ट समझ गए। तो ये जो बचा हुआ क्वेश्चन है ये आपको खुद बनाना है। अगर आपको फिर से दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सॉरी, इसमें एक और जो हमें ज्ञात करना था, रिलेशन ज्ञात करना था, वो हमारा छूट गया। तो चलिए देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है इसमें कोई संबंध है या नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएफ सॉरी एचसीएफ गुना एलसीएम, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, जांच करना है। तो देखिए हमारा यहाँ तक का सॉल्यूशन तो हो गया, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिल गए। देखिए यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इन दोनों का एलसीएफ और एलसीएम बन गया। ठीक है, अब अगर आप नोट्स कर रहे हैं तो इसके बाद का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो देखिए इक्वेशन होता है एलसीएम ये बी इंटू एचसीएफ ये बी बराबर ये इंटू बी। ठीक है, ये इंटू बी। तो देखिए ये बी का मतलब है ये दोनों संख्याएं। ठीक है, तो ये बी का यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया 182। ठीक है, और एचसीएफ कितना आया इन दोनों संख्याओं का 13, बराबर ये दोनों संख्याएं इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, ये पॉइंट का मतलब है गुना। ठीक है, पॉइंट दे रहा हूं मैं, इसका मतलब ये गुना है। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है 26 और 91, तो इन दोनों संख्याओं को भी हमें गुना करना है। राइट, अब हमें ये जांच करना है कि ये दोनों संख्याएं इसको और इसको जब हम गुना करेंगे तो, और ये दोनों दोनों सेम आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं आता है तो आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है, क्योंकि ये एक फार्मूला है, और ये फार्मूला जो है अगर आप इसके अनुसार चलते हैं तो ये गलत नहीं है, बल्कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। चलिए हम इसे गुना करते हैं। ठीक है, तो 182 इसको मैं यहाँ करता हूँ, 182 को 13 से, तो ये आएगा 3 दूनी 6, और 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 3 एकम 3, 3 2 5, और ये 1 से गुना करना है तो 281 6, 4 2 6, 8 5 13 और 2। अब हमें इसे गुना करना है, ये हमारा कितना है 2 3 6 6, और हमें इतना ही रिजल्ट मिलना चाहिए इन दोनों को गुना करने के बाद भी। तो इसे मैं करता हूँ 26 और 31 को। ठीक है, तो 26 से कम 26, और 6 छेत्रिक सॉरी छेत्रिक 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूनी 6,
6 और 1 7, 8 2 10, 7 और 1 8। सॉरी, यहाँ पे 9 है, ये मिस्टेक से 3 लिखा गया था, तो यहाँ तक तो ठीक है। 9 9 छक 72, 6 9 54, 54 का 4, ठीक है। और हाथ में हमारा बचा 5। उसके बाद 9 दूनी 18, 18 और 5 23। तो ये हमारा हो जाएगा 6 और 4 2 6, और ये 3 का 3 आएगा और 2। फाइनली हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट भी मिला 2366, राइट। यानी ये एलसीएम, मतलब यहाँ जो हमारा कंडीशन बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये दोनों सही है। तो यहाँ पे प्रूव्ड लिख देना है, ये हो गया। अब सेम दूसरा क्वेश्चन में भी हमें ऐसा ही करना है। दूसरा क्वेश्चन में भी हमें प्रूव करना है कि एलसीएम और एचसीएफ और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल सेम है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन जो है उसे हम लिख लेते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसके बाद का सॉल्यूशन आपको ये लिखना है, ठीक है। और इसके बाद का सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। पहला संख्या है कितना, 510, ये पहला संख्या है। सॉरी, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ लिख लेते हैं। तो पहला एलसीएम जो है हमारा वो है 23460, ठीक है, यानी कि 23460। और एचसीएफ हमारा 2 है, राइट, एचसीएफ हमारा 2 है। देन ये एंड बी, ये को गुना करना है बी से, तो ये है हमारा 510, राइट। एंड सेकेंड नंबर 92, तो ये भी हमें इक्वल आना चाहिए। तो सिंपली मैं इसे यहाँ पे गुना करता हूँ, ठीक है। 23460 को गुना करना है 2 से, तो 2 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 6 दूनी 12, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हमारा आता है 46 और 920। अब अगर आप इसे गुना करते हैं तो यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा, बिल्कुल इतना ही आएगा, ठीक है। तो आप ये खुद करके देख सकते हैं। इसे मैं छोड़ रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन जो है ये, इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें इनका अभाज्य गुणनखंड करना है एंड देन एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला हम एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले गुणनखंड करते हैं 12 का, ठीक है। तो 12 का करेंगे तो आएगा 2, फिर यहाँ 6, 6 दूनी 12, और फिर 2 से जाएगा 3 दूनी 6, बराबर 2 गुने 3 बराबर 2 स्क्वायर। 2 यहाँ पे 2 बार आया इसलिए 2 स्क्वायर गुने 3 15, ठीक है। तो 15 को इसी प्रकार तोड़ेंगे तो 3 से कटेगा ही, 3 इंटू 5, और 21, तो 21 को तोड़ेंगे, ठीक है, ये रफ है यहाँ पे 21, तो ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 7 21, 3 इंटू 7, राइट। अब देखिए हमें पूछ रहा है एचसीएफ, तो एचसीएफ इसका क्या होगा, हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या चुनना है, ठीक है, जो इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन है तो 2 तो है नहीं, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 होगा नहीं। अब 3 देखते हैं, तो 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, और कोई संख्या नहीं है, ठीक है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन है तीनों में, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब मैं एलसीएम इसका निकालता हूँ। तो देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा, हमें सबसे पहले वो संख्या लेनी है जो इन दोनों में कॉमन है, तो ये 3 है, और बाकी जो भी संख्याएं बची हुई है इसमें वो हम ले लेते हैं। तो
इसमें 3 आ गया तो इसमें बचा 2 एंड 2, इसमें 3 निकल गया तो इसमें बचा 5, इसमें 7 निकल गया तो इसमें इसमें 7 बचा हुआ है। अब हमें इसको गुना करना है, 7 बचे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। अब 140 को गुना करेंगे हम 3 से, तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो इसका आता है 42 एंड 0, यानी कि 420 इसका आंसर होना चाहिए। तो गाइज ये इसका आंसर है। अब हम सेकेंड में चलते हैं, है 17, 23 एंड 29। तो देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 17 तो टूटेगा नहीं, इसलिए इसको 1 इंटू 17 लिख देंगे, ठीक है। और 33, 23 जो भी है, ठीक है, ये भी नहीं टूटेगा तो इसको 1 इंटू 23 लिख देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, इसको हम और नहीं तोड़ सकते। इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, एक ये 1 है और दूसरा ये खुद है, ठीक है। अब 29 जो है वो भी सेम ऐसा ही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, HCF निकालना है इसमें हमें, तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन है, सिर्फ तीनों में कॉमन है तो वो है 1, इसलिए इसका आंसर होगा 1। अब LCM क्या करना है, इन तीनों में जो भी संख्याएं कॉमन है, ठीक है, ये पहले हम इसे लिख लेते हैं, उसके बाद 17 जो भी बची हुई संख्या है उसे भी उतार देते हैं। तो अगर इन तीनों को हम गुना करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 11, 33, 9, ये आंसर आता है, आप करके देख सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा 8, 9 एंड 25। इसको भी हम सेम वैसा ही करेंगे, 8 को हम तोड़ेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, आप करके देख सकते हैं। 2 तो यहाँ बचा 4, फिर इसको 2 से देंगे तो फिर यहाँ 2 बचेगा। उसके बाद 9 है तो इसको हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 25 है तो इसको 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, राइट। देखिए HCF हमारा क्या होगा, देखिए कोई संख्या है इसमें जो कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 है, 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो इसमें कोई भी संख्या है नहीं है, कॉमन संख्या बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसका HCF 1 होगा। और LCM जो है, देखिए कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो बाकी जो भी संख्याएं हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएगी, ये तीनों एंड ये 3 3 एंड ये 5 इंटू 5। तो देखिए इसको गुना करेंगे, 5 बचे 25, 25 दिया 75, ठीक है। अब 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दिया 900, ठीक है। अब 900 दूनी 1800, ये कैसे किया मैंने, 5 बचे 25, 25 दिया 75, ठीक है। 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600 और 6 दिया 18 यानी 1800, तो ये इसका आंसर है LCM। गाइज अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा HCF दिया हुआ है। HCF इन दोनों संख्याओं का 9 दिया हुआ है, तो हमें इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ HCF दिया हुआ है इन दोनों संख्याओं का 9 और हमें LCM फाइंड करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है कि LCM ये B इंटू HCF ये B बराबर ये इंटू B होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें सेम ऐसे ही पहले फॉर्मूला लिख लेना है, चूंकि इसीलिए LCM देखिए ये और B जो है इसे हमें यहाँ पे रख देना है। पहला ये हमारा 306, राइट, और दूसरा है संख्या 657,
और HCF इन दोनों संख्याओं का, देखिए LCM हमें पता नहीं है इन दोनों संख्याओं का, इसलिए हमने डायरेक्ट यही लिख दिया। अब HCF इन दोनों संख्याओं का हमें पता है कितना है 9। अब ये के जगह में हम लिख देंगे 306 गुना बी के जगह में 657, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों संख्याओं का LCM, तो इसीलिए LCM 306 और 657 को यहीं रहने देते हैं। एंड 9 जो यहाँ पे गुना में है वो यहाँ पे आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 306 गुना 657। अब देखिए 9 को हम यहाँ पे काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ 6 3 9 है, 9 से कट जाएगा 9, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार में जा रहा है, यहाँ पे बचा 3, ठीक है। 30 में 27 चल गया, 3 बचा और 6 36 हो गया। तो 9 9 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो बराबर हमारा आता है 34 गुना 657, राइट। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को मैं गुना करके देखता हूँ, 657 है और 34 है, तो 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 7 तिया 21, हाथ में 2, 5 तिया 15 और 2 17, 6 त्रिक 18, 18 और 1 19, तो हमारा बचा 8, यहाँ पे 2 1 3 7 और 6 हो जाएगा 13, 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, ठीक है। तो हमारा आंसर आता है 22 33 8, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इन दोनों संख्याओं का LCM ये है। अगर मान लीजिए यहाँ पे HCF दिया हुआ है और हमें LCM फाइंड करना था, राइट, तो अगर आप ये फॉर्मूला अगर आप समझ गए तो इस इक्वेशन में अगर कोई भी नंबर मिसिंग रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो होप यू गाइज ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।